अब हम बात करेंगे प्लानिंग प्रोसेस की। देखो, प्रोसेस का मतलब क्या होता है। जब आप प्लान कर रहे हो तो प्लानिंग में क्या क्या सीक्वेंस आपको फॉलो करना पड़ेगा, कैसे कैसे आप प्लान कर सकते हो, क्या सीरीज ऑफ स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्लानिंग का एक प्रोसेस की बात करें, जैसे चाय बनाते हो ना, तो चाय बनाने का एक प्रोसेस होता है, पहले ये करेंगे ये करेंगे फिर ये करेंगे। तो सिमिलरली जब आप प्लान कर रहे हो तो प्लानिंग का भी प्रोसेस है। तो प्लानिंग में सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब भैया कंपनी क्या अचीव करना चाहती है, व्हाट वांट टू अचीव, व्हाट कंपनी वांट टू अचीव। बिना आप अचीवमेंट्स के, बिना आपके गोल के, बिना आपके ऑब्जेक्टिव के आप प्लान किसके लिए करोगे, है ना। भाई आपको अगर ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपने ये गोल सेट किया दैट यू वांट टू ब्रिंग गुड मार्क्स इन क्लास ट्वेल्थ, तो अकॉर्डिंगली वी प्लान ना। अगर आपका कोई गोल ही नहीं, आपका कोई सिद्धांत ही नहीं, तो आप प्लानिंग किसके लिए करोगे। ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप पे आप ऑब्जेक्टिव को, गोल को सेट करते हो, जो कि बताता है कि भैया कंपनी क्या हासिल करना चाहती है। जब गोल आपका सेट हो गया, ठीक है, उसी हिसाब से बाकी लोग, बाकी टीम उस डायरेक्शन में उस गोल को हासिल करने में काम करने के लिए लग जाते हैं। बट ध्यान रखना, जब भी आप कोई गोल सेट करो, वो गोल स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो, और टाइम बाउंड हो, और एम्प्लॉयज को कम्युनिकेटेड हो। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है जी। आपने मान लो गोल सेट कर दिया, आप अगर 60% बच्चे हो, 60% के लेवल के बच्चे हो, भाई आप एकदम से आप कह देते हो कि भाई मैंने तो 99% ले आऊंगा। तो आप ऐसा गोल सेट कर रहे हो जो आप अचीव नहीं कर पाओगे, जो रियलिस्टिक नहीं है। आप ऐसा गोल सेट करो जिसको आप अचीव कर सकते हो। आप बोल रहे हो जी सर मैं तो बहुत नंबर ले आऊंगा, बहुत नहीं, ऐसे ही बात करो जो मेजरेबल हो, है ना, स्पेसिफिक हो। ठीक है। और जो गोल सेट कर रहे हो तो उसका एक टाइम बाउंड डायरेक्शन भी रखो ना, कि हाँ इसी साल मैं ट्वेल्थ के अंदर 90% या 95% या अबव 95% ले आऊंगा। ठीक है। तो टाइम होना चाहिए ना। अब ऐसा तो नहीं बोलोगे यार मैं ट्वेल्थ में कभी भी 4 साल में लाऊं, 5 साल में लाऊं, ऐसा नहीं। टाइम बाउंड होना चाहिए कि कितने साल में आप ये टारगेट, या कितने दिन में आप ये टारगेट हासिल कर लोगे। तो जो भी आपने गोल सेट किया है वो एज पर रिक्वायरमेंट आपने सेट किया है, जो अचीव हो सकता है उस हिसाब से सेट किया है। और जो भी आपका गोल है आपने एम्प्लॉय को कम्युनिकेट कर दिया, क्योंकि एम्प्लॉय को कम्युनिकेट नहीं करोगे तो काम किस चीज पे करेगा वो। उसको तो पता होना चाहिए ना कंपनी क्या चाहती है। जैसे अगर कंपनी चाहती है कि भैया सेल रेवेन्यू को 25% से बढ़ाना है नेक्स्ट ईयर में, तो ये आप कम्युनिकेटेड करोगे। और ये 25% आप मेजरेबल भी है ना, अचीवेबल भी है, इतना कर सकती है कंपनी, है ना। तो जब ये गोल सेट हो गया तो अब जो बाकी के टीम है, जो मार्केटिंग टीम है, प्रोडक्शन टीम है, सेल्स टीम है, सब कुछ लग जाएगी इस 25% की रेवेन्यू को इंक्रीज करने में, सारे काम पे लग जाएंगे, तो उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जा रहा है। तो इसीलिए कहा गया कि प्लानिंग में सबसे पहला काम जो है वो सेटिंग ऑब्जेक्टिव का है। ठीक है जी। नेक्स्ट बात आता है डेवलपिंग प्रीमिसेस। बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। देखो बहुत सिंपल सी बात है डेवलपिंग प्रीमिसेस का। जब आपने बेटा गोल सेट कर लिया, ठीक है, तो अब इस गोल को सेट कर लिया तो अब इसके लिए अचीव करने के लिए प्लानिंग तो बनाओगे ना। इस गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग बनाओगे। तो जब आप प्लानिंग बनाते हो तो प्लानिंग बनाते वक्त ये देखोगे कि भैया फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है। तो आप देखोगे कि फ्यूचर में जब मेरे को इस गोल को हासिल करना है तो फ्यूचर में क्या क्या बाधाएं आ सकती है। उन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए आप प्लानिंग करोगे। तो ये जो बाधाएं आती फ्यूचर में, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, उसी को यहां पर प्रीमिसेस कहा गया है। वही तुम्हारा यहां पर बेस है, जिसके बेसिस पर तुम क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। अच्छा सर, जैसे सर बताएंगे कुछ एग्जांपल। जैसे बेटा स्कूल ने गोल सेट किया कि इस बार हम एनुअल फंक्शन अच्छा करेंगे। तो अब अच्छा करने के लिए एनुअल फंक्शन को हम प्लानिंग कर रहे थे। तो प्लानिंग कर रहे थे तो ध्यान में आया कि यार हम ग्राउंड में एनुअल फंक्शन करेंगे, तो भैया वेदर कैसा रहेगा। तो हम यहाँ पे अजम्पशन ले रहे हैं कि भैया उस दिन वेदर क्लियर रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये अजम्पशन जो आप मानकर चल रहे हो, इसी अजम्पशन को यहाँ पर प्रीमिसेस कहा गया है कि वेदर क्लियर रहेगा। और उसी अजम्पशन को लेते हुए आप अपनी प्लानिंग की शुरुआत कर रहे हो। ठीक है भैया वेदर क्लियर रहेगा तो हम ग्राउंड में ही कर लेते हैं, है ना। बात समझ गए। तो प्लानिंग
इज ऑलवेज अबाउट द फ्यूचर, और फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन होता है। तो मैनेजर क्या करता है, अजम्पशंस लेता है कि भैया क्या क्या फ्यूचर में हो सकते हैं। इन्हीं अजम्पशंस को प्रीमिसेस कहा जाता है, प्लानिंग प्रीमिसेस कहा जाता है, जिसके बेसिस पे प्लान को बनाए जाते हैं। और जो अजम्पशन ली जाती है बेटा, वो राइट भी हो सकती है और अजम्पशन रॉन्ग भी हो सकती है ना। अगर अजम्पशन राइट हुआ तो प्लान आपका वर्क करेगा, अगर अजम्पशन रॉन्ग हुआ तो प्लान आपका फेल हो जाएगा। तो जो भी आप प्रीमिसेस लेते हो, दोनों तरह की प्रीमिसेस आपको सोच के चलनी चाहिए। जैसे मेन प्रीमिसेस में आप ये सोच रहे हो कि भैया वेदर आपका क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। और कंटीजेंसी प्रीमिसेस में कि भैया हो सकता है अगर वेदर क्लियर नहीं रहा तो बैकअप प्लान लेकर चलना चाहिए कि भैया हम स्कूल ऑडिटोरियम में अपने फंक्शन को शिफ्ट कर देंगे अगर हमारा जो वेदर है क्लियर नहीं रहा तो। ठीक है। तो यहाँ पर अजम्पशन के बेसिस पे हमें काम करना पड़ता है, इन अजम्पशन के बेसिस पे हम गोल अचीव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो प्रीमिसेस है, डेवलपिंग प्रीमिसेस यही है कि जो आपका गोल है उस गोल को हासिल करने में फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है उसको सोचते हुए आप काम करोगे। भैया ऐसा हुआ तो अभी ऐसा ऐसा हो सकता है, ये सोचकर आपने अपनी प्लानिंग तो बना ली, लेकिन फ्यूचर में मान लो अगर ऐसा ऐसा नहीं हुआ, इसके उल्टा हो गया, तो भैया आपका प्लानिंग फेल ना हो, आप हार ना जाओ, इसलिए आप दूसरा कॉन्टीजेंसी प्रीमिसेस भी बनाकर चलते हो, उसके लिए भी बैकअप प्लान बनाकर चलते हो। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जी, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब देखो इसका क्या मतलब है कि जो आपने ऑब्जेक्टिव को सेट किया है, गोल को सेट किया है, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस आपके पास निकल कर आते हैं। ठीक है। जैसे मान लो आपने गोल सेट किया कि हमें सेल को इंक्रीज करना है, तो सेल को इंक्रीज करने के लिए आपके पास क्या क्या रास्ता है, क्या क्या अल्टरनेटिव है, वो सारे रास्ते को सोचना ही आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन कहलाता है। तो भैया हम सेल को इंक्रीज कर सकते हैं, एक रास्ता है प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर दो, है ना। प्रोडक्ट में नया फीचर्स ऐड कर दो जो मार्केट में अट्रैक्टिव बनाए लोगों को। एडवर्टाइजमेंट ज्यादा से ज्यादा लॉन्च कर दो जी। ठीक है। जिस मार्केट में अभी आप माल नहीं बेच रहे थे उस मार्केट में बेचने लग जाओ। हर एक ऑप्शन आपको तरीका बताता है कि आप कैसे अपने ऑब्जेक्टिव पे पहुंच सकते हो। ठीक है। इसका मतलब था आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। नेक्स्ट बात आता है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव। जो भी आपने रास्ते निकाले हैं, जो भी अल्टरनेटिव आपने सोचा है किसके लिए, गोल को हासिल करने के लिए, अब हर एक अल्टरनेटिव के एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसका कॉस्ट, उसका फायदा, उसमें कितना रिस्क है, फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी का मतलब उसमें कितना सच्चाई है, क्या हम उसको पालन भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उन सभी चीजों को अपन को यहां पर इवेल्युएट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा। तो इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव का मतलब जो आपने रास्ते ढूंढे हैं गोल को अचीव करने के लिए, उन रास्तों को आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा बेटर है, कौन सा कितना सही है ना। मान लो कंपनी लोअर प्राइस चूज करती है, तो उसको ये देखना पड़ेगा यार अगर मैं लोअर प्राइस चूज करती हूँ मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, बट इससे क्या होगा, कस्टमर अपन ज्यादा चूज कर सकते हैं, कस्टमर अपने पास ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर मैं सोच रहा हूँ एडवर्टाइजिंग करने का, तो भैया इससे क्या होगा, खर्चा तो होगा बट मेरी ब्रांड का अवेयरनेस और सेल्स बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट हर एक रास्ते का अपन को चूज करना पड़ता है। ठीक है। इसको बोलते हैं इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव। तो इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव में जब हम ये पता कर लेते हैं हर का नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, तो सारे रास्तों में से जो बेस्ट रास्ता होता है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, उन ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेते हैं जो सबसे बेस्ट होता है ना, जिसमें सबसे कम नेगेटिव पॉइंट है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है, जिसमें कम खर्चा लगने वाला है ना। तो वो सोच लेते हैं। जरूरी नहीं है केवल एक रास्ता सोचे, कॉम्बिनेशन भी सोच सकते हैं, है ना। जितने अल्टरनेटिव सोचे थे उसका कॉम्बिनेशन भी, एक दो कॉम्बिनेशन भी अपन सोचकर उसको बना सकते हैं, अपने प्लान के अंदर शामिल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंप्लीमेंटिंग प्लान। देखो आपने रास्ता चूज किया, अल्टरनेटिव चूज किया, हर एक रास्ते को आपने इवेल्युएट कर लिया, इवेल्युएट करने के बाद आपने उसको सिलेक्ट भी कर लिया। अब सिलेक्ट कर लिया, इवेल्युएशन हो गया, सिलेक्ट हो गया, तो भैया अब उसको अप्लाई करो ना। धरा का धरा कोई रखना है, उसको छोड़ना कोई है। यू शुड इम्प्लीमेंट इट, जभी तो काम करेगा। तो भैया इंप्लीमेंटिंग द प्लान, जो भी आपने प्लान चूज किया है, जो भी आपने रास्ता चूज किया गोल को अचीव करने के लिए, अब उसको उस पर वर्क करना चालू कर दो, जभी तो गोल हासिल होगा, है ना। तो
इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजिंग के रिसोर्सेज जैसे स्टाफ, पैसा और मटेरियल वगैरह चाहिए, तब ये इम्प्लीमेंट होता है। तो इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, सिंपल सी बात, जो आपने गोल सोचा था, जो आपने ऑप्शन सोचे थे, जो गोल को हासिल करने के लिए जो आपने तरीका सोचा था, उस तरीके को जो फाइनल कर लिया उसको आप इम्प्लीमेंट कर दो, बात खत्म। ठीक है। नेक्स्ट है फॉलो अप एंड कंट्रोल। फॉलो अप एंड कंट्रोल का मतलब क्या होता है? जब आपने चीजों को इंप्लीमेंट कर दिया तो भाई इंप्लीमेंट करके छोड़ो मत, उसको चेक करो कि भैया जो आपने रास्ता सोचा है, क्या वो रास्ता सही चल रहा है? जो आपने गोल सोचा था, क्या उस गोल के हिसाब से ये रास्ता काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो आपको इसको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, आपको उसको चेक करते रहना पड़ेगा, जो मैंने सोचा था वही हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या इसमें कोई कमी आ रही है? अगर कमी आ रही है तो भैया उस पर आप एक्शन लोगे, उस पर आप दोबारा से प्लान करोगे और उसको सही करोगे। राइट। तो प्लानिंग कभी भी खत्म नहीं हो जाती जब प्लान बन गया। मैनेजर को रेगुलरली चेक करना पड़ेगा कि प्लान एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं, उसके लिए आप मॉनिटरिंग करोगे। जो आपने सोचा था, जो अभी एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है, और जो आपने सोचा था, क्या उसकी दोनों को कंपेयर करके चेक करो कि क्या उस तरह से काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो एक्शन लो भैया। जो कमी रह रही है उसके लिए दोबारा से सोचो, क्या कमी रह रही है, क्यों रही है, और उस कमी को दूर करो। तो ये फॉलो अप एंड कंट्रोल होता है। ठीक है। तो आप ये एग्जाम्पल पढ़ लेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था प्लानिंग।